अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 मई 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। सीटेट जुलाई के लिए दोस्तों कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, उस पर बातें होंगी। एक और बड़ी अपडेट, 51,000 या 97,000 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो गाइस ये अपडेट आपके लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि दोस्त इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती। देखिए, 2022 चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी तय। जी हाँ, आपको एक बात और पता होगा कि भैया देश में कुछ भी हो जाए, चुनाव को नहीं रोका जाएगा, नहीं टाला जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव आपने देख लिया, असम देख लिया, यूपी में पंचायत चुनाव आपने देख लिया। उसके बाद पढ़ाई में आप लापरवाही ना करें, रिवीजन करते रहें। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा तय समय से नहीं हो रही तो कुछ बच्चे इस समय लापरवाह बनते जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने लापरवाही की तो आप इस बड़ी शिक्षक भर्ती पे हाथ धो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हाथ धो देंगे तो फिर भैया सब कुछ बेकार हो जाएगा। देखिए, एक तो हर साल यूपी में वैकेंसी आती नहीं है, या दोस्तों आप कोई भी मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे इस समय, तो कोई भी वैकेंसी समय से नहीं चल रही, सब कुछ लेट लतीफ है। तो गाइस आपको लिए मतलब इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे, जुलाई के बाद ही होगा सभी परीक्षाओं पर फैसला। आरक्षण की 50% की सीमा ही रहेगी बरकरार। इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ओबीसी का आरक्षण रहेगा कि नहीं, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, फिजिकल हैंडीकैप का, सबका आरक्षण देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात होगी, यूपी टेट 2020 का विज्ञापन निकाले, परीक्षा भी दूर। जी हाँ दोस्तों, यूपी में यूपी टेट की परीक्षा होती है तो उसके लिए भी दोस्तों विज्ञापन का मैटर चल रहा है। तो चलिए पहले कुछ कोरोना की अपडेट हम आपके सामने रख देते हैं। मई में दोस्तों और मार रहा है कोरोना। भारत में 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए केस हैं और 4,000 मौतें हो गई। गाइस ये बहुत ही खतरनाक है, 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आना और 4,000 लोगों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद कुछ और अपडेट, ये दोस्तों हमारी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सीटेट जनवरी 2021 रिजल्ट का लिंक यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कुछ यहाँ पर ऑफिशियल शो नहीं किया जा रहा है, उसको देखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्त, इस समय जो हमारी सरकारें कर रही हैं, देखिए इस समय दोस्त ये महल सरकार के लिए बनाना जरूरी लग रहा है, देखिए, जबकि ये काम नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए इस पे खर्चा किया जाएगा, एक दो रुपए नहीं, हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अगर दोस्त इसको आज के दिन रोक दिया जाता और दोस्त इसी पैसे को वेंटिलेटर खरीदने में या दोस्त ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, कांग्रेस सरकार का दोस्तों मतलब ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि भैया जो हमारी मोदी जी गवर्नमेंट है ना, वो ऐसा ऐसा कर रही है। बाकी आप लोग देख रहे होंगे, हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में भी किसी की जान जा चुकी हो। अब तो बहुत से ऐसे परिवार होंगे दोस्तों जिनके यहाँ खुद के यहाँ कोई ना कोई मर गया होगा, क्योंकि देखिए अब तक हमारे देश में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2,30,000 को पार कर चुका है, ठीक है। 24 घंटे में 4,12,618 नए मामले हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा केसेस हमारे देश में हो चुके हैं कोरोना के। तो सिंपल सी बात है गाइस, अब आप कहीं ना कहीं से इफेक्टेड हो रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की तरफ एक और अपडेट आई। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक हॉस्पिटल का है, ठीक है। यहाँ पर भी डॉक्टर सही से दिख नहीं रहे कि डॉक्टर गए कहाँ। तो गाइस इस समय सरकार को चाहिए कि डॉक्टर को भैया थोड़ी सी ज्यादा मतलब रिक्रूटमेंट किया जाए, डॉक्टर अधिक से अधिक आए, ताकि जो ये सब महल बनाया जा रहा है इसको रोका जाए पहले, तुरंत के तुरंत गाइस। और व्यवस्था कोरोना में थोड़ी सी अच्छी कर दी जाए, नहीं तो फिर वही होगा। देख रहे हैं 24 घंटे में इतने लोगों की जान जा रही है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद चलिए क्या करके आज की सारी अपडेट देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले यूपी टेट की अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, वैसे सी टेट का आपका पेपर होगा। तो यूपी टेट सी टेट लगभग बच्चे सेम परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। सी टेट में लगभग 30 लाख बच्चे सम्मिलित होते हैं, तो यूपी टेट में भी दोस्तों कम से कम नहीं तो 18 से 20 लाख बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं। अपडेट क्या है, अपडेट आई है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 को लेकर असमंजस बना है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दोस्तों 11 मई को विज्ञापन और 18 मई से ऑनलाइन आवेदन होने के आसार नहीं है। हालांकि दोस्तों परीक्षा संस्था ने इस स्थिति स्पष्ट नहीं की है। परीक्षा नियामक कार्यालय व एनआईसी में अफसर व कर्मचारी संक्रमित है, उससे आवेदन प्रक्रिया टल सकती है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टेट 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश थे। वही ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय की गई थी। आदेश जारी होने के समय तक कोरोना की स्थिति भयावह नहीं थी। इधर पहले से तय भर्ती परीक्षा स्थगित हो रही है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि परीक्षा संस्था को समय पर विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लिखित परीक्षा है वो काफी दूर है। ज्ञात हो कि 25 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की होनी है। यह इम्तहान होने से आगे शिक्षक भर्ती भी हो सकेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय संक्रमण व प्रदेश में लॉकडाउन को देखते हुए मौन है। फिलहाल परीक्षा का विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन शुरू हो पाने की उम्मीद नहीं है। वजह दोस्तों आवेदन एनआईसी की वेबसाइट पर होने हैं और वहां कई अधिकारी व कर्मचारी इन दिनों संक्रमित हैं। साथ ही लॉकडाउन की वजह से साइबर कैफे आदि बंद रहने से आवेदन में भी समस्या आएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे साइबर कैफे के भरोसे बैठे होते हैं और बहुत से बच्चे घर से अब ऑनलाइन खुद ही आवेदन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पूरा मैटर है। एक बात और आपको बता दें, जब आप यूपी टेट का आवेदन हो, चाहे सी टेट का हो या सुपर टेट, आवेदन करते समय आप जल्दबाजी में कभी गलती मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी नौकरी ले बैठती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों कुछ बच्चों ने गलतियां किया, आज तक वो बच्चे भुगत रहे। तो गाइस, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें ना, तो एक एक छोटे छोटे स्टेप्स को देखिए, कहीं पर भी छोटी सी गलती ना हो। तो गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे कि आरक्षण की 50% की सीमा रहेगी बरकरार। अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण की राजनीति को प्रभावित करने वाला दूरगामी फैसला सुनाया है। बुधवार को दिए गए फैसले से न सिर्फ आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा समाप्त करने की राज्यों की मांग पर विराम लग गया है, बल्कि आरक्षण को लेकर राज्यों में होने वाली राजनीति और सौदेबाजी भी खत्म होती दिखाई देती है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सुर में कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2018 के 102वें संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहराते हुए 3-2 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि पिछड़ों के बारे में सिर्फ एक ही केंद्रीय सूची होगी जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे, यानी राज्य और केंद्र की पिछड़ा वर्ग की अलग अलग सूची नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को नौकरी और शिक्षा में दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक ठहरा दिया है। 5 न्यायाधीशों ने एकमत से मराठा आरक्षण रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि मराठा आरक्षण देने के मामले में ऐसी कोई अपवाद की परिस्थितियां नहीं है जिससे दोस्त आरक्षण की तय 50% सीमा का उल्लंघन किया जाए। आरक्षण की 50% सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले पर पुनर्विचार से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करने से आरक्षण को लेकर जारी बहस और कानूनी लड़ाई फिलहाल थमती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने आरक्षण देने में इस सीमा का उल्लंघन किया है। तो दोस्त ये पूरा मैटर था, ठीक है। तो फिलहाल आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग आरक्षण मिल रहा है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अगली अपडेट है कि जुलाई के बाद ही होगा सभी परीक्षाओं पर फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए फिलहाल 12वीं की बोर्ड परीक्षा सहित स्थगित की गई सभी परीक्षाओं को अब जुलाई के बाद ही कराने की तैयारी है। वैसे भी दोस्तों देश भर में कोरोना संक्रमण की जिस तरह से गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसमें इसके सामान्य होने में अगले 2 से 3 महीनों का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसे लेकर कोई भी अंतिम फैसला 1 जून को पूरी स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। कोरोना के चलते दोस्तों अब तक स्थगित परीक्षाओं सहित अगस्त तक प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और संबंधित परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियों के बीच मंथन शुरू हो गया है। स्थिति सामान्य होने पर सबसे पहले सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा कराने की योजना बनाई गई है। हालांकि एक बड़ा वर्ग इन परीक्षाओं को 10वीं की तरह रद्द करके छात्रों को आंतरिक आकलन के आधार पर ही प्रमोट करने के पक्ष में है। फिलहाल दोस्तों मंत्रालय इस विषय पर विशेषज्ञों से सलाह मशविरे में जुटा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भी इसे लेकर राय ली गई है। इसके साथ ही नीट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के अंडर ग्रेजुएट की 1 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा को भी टाला जा सकता है। वैसे भी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तारीख के ऐलान के बाद अभी तक इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अब इससे पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा व जेईई मेंस जैसी स्थगित की गई परीक्षा कराई जाएंगी।
अब तक जिन प्रमुख परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है उनमें दोस्तों सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ जेईई मेंस के अप्रैल व मई सत्र की परीक्षाएं शामिल है। तो गाइस ये सब पूरा मैटर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर से कोरोना भैया पांव पसार चुका है देश भर में। एक एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो देखिए गाइस, आप लोग परीक्षा को लेकर लेकिन लापरवाही मत करिएगा। रिवीजन आप लगातार करते रहिए, क्योंकि ये आपका टारगेट होगा शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यूपी में 2022 में चुनाव है। आपने देख लिया कोरोना कितने केसेस हैं। देखिए इस बार कोरोना के जो केसेस बढ़े हैं, सभी लोग का मानना यही है, अधिकतर लोगों का, कि अगर चुनाव टाला जाता तो हो सकता था कि कोरोना के केसेस इतने ना बढ़ते। ठीक है, अगर चुनाव बिल्कुल भी ना होता ना, तो काफी हद तक देखिए, आप कहेंगे कि यार बंबई में तो चुनाव नहीं था, महाराष्ट्र में, वहां पर कैसे बढ़ गया कोरोना, या कहीं कहीं कुछ जगह। ठीक है, कुछ जगह बढ़ सकता है। देखिए वहां पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा क्राउड रहता है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, लेकिन सभी जगह उतना क्राउड नहीं होता। अगर आप यूपी में रह रहे होंगे गाइस, तो यूपी में सोचिए आज के दिन गांव गांव तक कोरोना पहुंच गया। और गांव में पहुंचने का मतलब है पंचायत चुनाव। ठीक है, पिछली बार यूपी में काफी कम केसेस थे, गांव में, शहरों में चलिए केसेस होते, क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़ का इलाका होता है। तो इस बार गांव गांव में कोरोना पहुंच गया है। तो इस बार दोस्तों मामला थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है। तो आप लोग सावधानी बरतिए। बाकी कोई और अपडेट आती तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, 51 या 97,000, जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म है इतने पदों पर वैकेंसी आना। और 2022 से पहले ये मान के चलिएगा कि 2021 में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, यूपी के अंदर के, यूपी के बाहर के, सारी अपडेट्स हम आपको दे देंगे कि नोटिफिकेशन में क्या लाया जाता है और किन किन बच्चों को मौका दिया जाता है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। सीटेट के लिए दोस्तों जो आवेदन की प्रक्रिया है ना, उसके लिए देखिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे आप सीटेट का पेपर कराना चाहते हो, चाहे यूपी टेट का, चाहे कोई भी टेट परीक्षा, अगर आप स्ट्रगल संघर्ष नहीं करेंगे तो भूल जाइए कि आपका पेपर होगा। देखिए सरकार की प्राथमिकता जैसे कि बन गई कि भैया इनको पहले सीबीएसई की 12वीं परीक्षा करानी है। देखिए सबका पेपर अलग अलग मैटर है। तो यहाँ पर दोस्त आपको लगना पड़ेगा कि सीटेट की परीक्षा तय समय से हो जाए, नहीं तो फिर लाखों छात्र बैठे रह जाएंगे जिनको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। नई भर्ती हर साल नहीं आती, कभी 1 साल पर, कभी 2 साल पर, कभी 4-4 साल पर आती है। तो आप लोग दोस्तों जो भी तैयारी है, ठीक है, अगर आपसे टेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। और उसके बाद जो भी परीक्षा पर फैसला होगा वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी 51,000 और 97,000 पदों पर दोस्तों जब वैकेंसी आएगी तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी क्लासेस आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। ठीक है, फ्री में। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।